नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना युग करवट न्यूज चैनल। आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं इसके हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट की रोक जारी। संसद में बोले रक्षा मंत्री, सेना के शौर्य का सम्मान करें। और गाजियाबाद के आरडीसी में चला बुलडोजर। स्थानीय निकाय चुनाव के आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई चली। अभी इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। अदालत की कार्रवाई कल भी जारी रहेगी। सुनवाई पूरी होने तक चुनाव की तारीख घोषित करने पर प्रतिबंध रहेगा। लोकसभा में आज का दिन महत्वपूर्ण रहा। सरकार की दलीलों के आगे कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष नतमस्तक नजर आया। चीन की सैनिक हरकत पर बोलते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारे सभी सैनिक ठीक हैं। तवांग में हुई हिंसक झड़प पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में बयान दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि 9 दिसंबर को यथास्थिति बदलने की कोशिश हुई थी। उन्होंने कहा कि इस फेस ऑफ में हाथापाई हुई और भारतीय सेना ने बहादुरी से हमारे क्षेत्र में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। इस झड़प में दोनों ओर के सैनिकों को चोट आई। 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं इस सदन को बताना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की मृत्यु नहीं हुई है और कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं है। उन्होंने कहा कि इस घटना के बाद चीनी पक्ष को इस तरह की कार्रवाई के लिए मना किया गया है। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए अध्यक्ष महोदय, और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय सेना के कमांडर्स की तत्परता के कारण पीएलए के सैनिक अपनी पोस्ट पर वापस चले गए हैं। इस घटना के लिए एरिया के लोकल कमांडर्स ने 11 दिसंबर को फ्लैग मीटिंग की और घटना पर विस्तार से चर्चा की। रक्षा मंत्री ने सदन को आश्वस्त किया कि हमारी सेनाएं भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर हैं। उन्होंने कहा कि सदन हमारी सेना की वीरता और साहस को एक स्वर में समर्थन देगा। रक्षा मंत्री ने सेना के शौर्य का अभिनंदन भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब एक ही अस्पताल में कैंसर से जुड़े सभी इलाज उपलब्ध करा रहा है। अस्पताल प्रबंधन का दावा है कि पिछले 1 साल में एनसीआर क्षेत्र में 100 से अधिक ओंकोप्लास्टिक सर्जरी का रिकॉर्ड कायम किया है। यशोदा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल एंड कैंसर इंस्टीट्यूट संजय नगर ने ओंकोप्लास्टिक विद फ्लैप रिकंस्ट्रक्शन का नया रिकॉर्ड बनाया है। अस्पताल के सर्जिकल ऑन्कोलॉजी एवं कंसल्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर अरविंद कुमार त्यागी और उनकी टीम का दावा है कि एनसीआर क्षेत्र में 1 वर्ष के अंदर प्लास्टिक सर्जरीज विद फ्लैप करने वाला यह अस्पताल है। इस दौरान उन्होंने सर्जरी व कैंसर रोगों को लेकर भी बात की। निकल करके सभी तरह के केस आते हैं हमारे पास। हेड नेक बहुत आते हैं क्योंकि हमारे यहाँ जो एक तो गांव में हम ये पीते हैं, हुक्का पीते हैं। बेसिकली तंबाकू का सेवन किसी भी रूप में करें, चाहे खाएं, चाहे स्मोकिंग टोबैको की करें, हुक्का पिए, बीड़ी पिए, सिगरेट पिए, उनसे बहुत कैंसर होता है। और जो मुंह के कैंसर होते हैं वो दिखते भी जल्दी हैं, पर पेशेंट कई बार बैठे रहते हैं, कई बार वो बाकी पद्धतियों पे चल पड़ते हैं, ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट जो कहते हैं। फिर जब बढ़ा करके आते तो ये करते हैं। गाय सिर्फ हमारे यहाँ है। चिकित्सकों ने बताया कि सबसे अधिक तंबाकू से होने वाले कैंसर की सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया है।
इसके अलावा प्लास्टिक सर्जरी का पूरा स्पेक्ट्रम एक ही छत के नीचे किया जाता है, जिसमें कैंसर पूर्ण निर्माण सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, चेहरे और हाथ की आघात सर्जरी, हड्डी की चोट, जन्म विकृति और तंत्रिका सर्जरी आदि की जा रही है। ईजिया होता है तो डॉक्टर साहब जब उसका टिश्यू निकालते हैं तो उसमें ये पक्का करना होता है कि जितना टिश्यू निकाला वो ठीक निकाल दिया, ट्यूमर उसके बियॉन्ड तो नहीं है, उससे ज़्यादा तो और तो नहीं काटने की ज़रूरत। तो उस टाइम पे हमें टुकड़ा भेजते हैं कि भैया इसमें बताइए कि ट्यूमर है कि नहीं है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्रायो सेक्शनिंग या फ्रोजन सेक्शन बोलते हैं। वो तकनीक भी हमारे यहाँ अवेलेबल है, वो मशीन अवेलेबल है हमारे संजय नगर हॉस्पिटल में। एंड उससे हम विद इन 5-10 मिनट्स में इनको बताते हैं, पेशेंट एनेस्थीसिया के अंडर रहता है, ये फिर फर्दर प्रोसीड करते हैं उसके बाद और सर्जरी को। अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि पहले इलाज के लिए दिल्ली जाना पड़ता था, लेकिन अब कैंसर से जुड़े अधिकतर इलाज मरीजों को एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराए जा रही हैं, जिससे उनका समय और पैसा दोनों की बचत हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद का दिल कहे जाने वाले आरडीसी में अतिक्रमण एक बड़ी समस्या बन चुका है। इसके समाधान के लिए नगर निगम ने संयुक्त अभियान शुरू किया है। अतिक्रमण हटाने का कुछ लोगों ने विरोध भी किया, मगर पुलिस के आगे उनकी नहीं चल पाई। आरडीसी अब ट्रैफिक जाम के साथ अतिक्रमण का भी अड्डा बन गया है, जिससे आम व्यक्ति परेशान है। लगातार इस तरह की शिकायतें नगर निगम को भी मिल रही हैं, जिन्हें लेकर अब नगर निगम एक्शन में दिखाई देने लगा है। आज नगर निगम और पुलिस प्रशासन की टीम ने आरडीसी में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर लोगों को राहत देने की कोशिश की। आरडीसी में आज व्यापक स्तर पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इसके तहत सबसे पहले बीकानेर रेस्टोरेंट के सामने अतिक्रमण हटाया गया। यहाँ चश्मे के एक शोरूम के पास सड़क पर उतारे गए रेप को नगर निगम की टीम ने तोड़ दिया। इसके अलावा आरडीसी की मुख्य सड़क पर बनाए गए अन्य रेप को भी नगर निगम की टीम ने ध्वस्त कर दिया। इस अभियान की अगुवाई नगर निगम के कविनगर जोनल प्रभारी सुनील राय, आशुतोष गुप्ता और हेल्थ अफसर डॉक्टर मिथिलेश कुमार ने की। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। बावजूद इसके कई जगह नगर निगम के इस अभियान का विरोध भी हुआ। विरोध करने वाले लोगों का कहना था कि रैंप को ध्वस्त करने से पहले निगम को अनाउंसमेंट करना चाहिए था, जिससे लोग स्वयं ही उन्हें हटा लेते। अचानक इस तरह की कार्रवाई से लोगों को परेशानी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा पहुंचे। यहां उन्होंने कृष्ण जन्मस्थान पहुंचकर पूजा की। इसके बाद सीएम योगी ने 210 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने यमुना नदी की सफाई पर भी बात की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा दौरे पर हैं। सबसे पहले उन्होंने श्री कृष्ण जन्मस्थान पहुंचकर दर्शन किए और पूजा की। यहाँ सीएम ने कान्हा से प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना भी की। उन्होंने श्री कृष्ण जन्मस्थान पर भागवत भवन, गर्भगृह, योगमाया मंदिर और ठाकुर केशवदेव मंदिर के भी दर्शन किए। इसके बाद सीएम योगी मथुरा में प्रबुद्ध जन सम्मेलन संबोधित करने के लिए सिख बीएन पोद्दार इंटर कॉलेज पहुंचे। यहाँ उन्होंने जिले की 210 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान मंच पर केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल भी मौजूद रहे। सीएम योगी का ये 27वां दौरा है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश सौभाग्यशाली है। मथुरा, अयोध्या, काशी, गंगा, जमुना का आशीर्वाद मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र को हमने नगर निगम बनाया है। ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन भी किया है। चुनाव में ब्रज भूमि ने साबित किया कि वह अन्याय के खिलाफ खड़ा है। ब्रज के लोगों के लिए और यहाँ के आने वाले पर्यटकों के लिए एलिवेटेड रोड और रोप भी बन रहे हैं। बाहर से आने वाले यात्रियों को दिक्कत ना हो, इसके लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने लोगों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि यमुना निर्मल होगी। नमामि गंगे योजना में नाले टेप किया जा रहे हैं, जिससे यमुना का पानी गंदा नहीं होगा। सभी विभागों को निर्देश दे दिए गए हैं कि इस कार्य में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में तीसरा इंजन निकाय बोर्ड का भी हो तो प्रगति बढ़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। कांग्रेस ने प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है। गाजियाबाद में इसकी शुरुआत घंटाघर रामलीला मैदान से हुई। पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। यात्रा बागपत के लिए रवाना हो गई है।
गाजियाबाद में कांग्रेस की प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा का आगाज घंटाघर स्थित रामलीला मैदान से हुआ। पदयात्रा की अगुवाई कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष एवं पश्चिमी यूपी प्रभारी नसीमुद्दीन सिद्दीकी, महानगर अध्यक्ष लोकेश चौधरी और जिला अध्यक्ष विजेंद्र यादव ने की। सुबह 10 बजे रामलीला मैदान में राष्ट्रध्वज को नमन करने के साथ कांग्रेस की पदयात्रा शहीदों और महापुरुषों की प्रतिमाओं को नमन करते हुए मोहन नगर की ओर बढ़ी। जिंदाबाद जिंदाबाद गौरतलब है कि कांग्रेस की प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्राएं पूरे पश्चिमी यूपी में निकाली जा रही है। इसी क्रम में गाजियाबाद में प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ हुआ। कांग्रेस के नेता घंटाघर रामलीला मैदान में पहुंचकर तिरंगे को नमन करके पदयात्रा में शामिल होते रहे। पदयात्रा का पहला पड़ाव घंटाघर स्थित शहीद भगत सिंह की प्रतिमा था। यहाँ शहीद भगत सिंह को नमन करते हुए कांग्रेसियों ने उनकी प्रतिमा का माल्यार्पण किया, जिसके बाद पदयात्रा हापुड़ मोड़ पहुंची। यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद की प्रतिमा को कांग्रेसियों ने नमन कर माल्यार्पण किया। निर्धारित रूट पर चलते हुए पदयात्रा नया बस अड्डा स्थित शहीद स्थल, अठला स्थित पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी, मोहननगर स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का माल्यार्पण करते हुए भोपुरा की ओर बढ़ी। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। गाजियाबाद नगर निगम में आज संभव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें 10 से अधिक समस्याओं को हल करने के लिए निर्देश दिए गए। यहाँ लोगों ने पागल कुत्तों से निजात दिलाने की मांग भी की। नगर आयुक्त ने समस्या दूर करने का आश्वासन दिया। नगर निगम में आज संभव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रत्येक सप्ताह के मंगलवार को नगर निगम इस कार्यक्रम के तहत जन सुनवाई करता है। इसी कार्यक्रम में आज नगर आयुक्त डॉक्टर नितिन गौड़ स्वयं उपस्थित रहे और आम लोगों की शिकायतों को सुना। संभव कार्यक्रम सुबह करीब 10 बजे शुरू हुआ, जो 2 बजे तक चला। इस दौरान कई तरह की शिकायतें आईं। इनमें एक शिकायत कुत्ते द्वारा काटे जाने की थी। इस शिकायत में बताया गया कि कारवा सोसाइटी वैशाली सेक्टर 5 में बड़ी संख्या में आवारा कुत्ते रहते हैं। इनमें से 2 कुत्ते पागल हैं। जो भी सोसाइटी में कोई आता जाता है, उसे ये पागल कुत्ते काट लेते हैं। वहीं पे काट रहा है जहाँ पे खिलाया जाता है। अभी के लिए तो यही उपाय है, और कोई उपाय नहीं। आप जाइए गाड़ी। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि इन सभी कुत्तों का बधियाकरण हो चुका है। इसके बाद भी कुत्ते आक्रामक हो रही हैं। नगर निगम ने कहा कि जल्दी ही समस्या का समाधान किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। लोनी में घर के बाहर खड़ी महिला से हुई लूट के मामले में पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने के लिए 2 टीमों का गठन किया है। फिलहाल आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। इस वीडियो को देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। इससे आपको पता चलेगा कि गाजियाबाद में बदमाश कितने बेखौफ हैं। ये वीडियो लोनी की गोकुलधाम कॉलोनी का है। यहाँ महिला अपने घर के बाहर खड़ी थी, तभी बाइक पर 2 लड़के पहुँचे। पहले तो वो खड़े रहे, फिर अचानक हथियार निकालकर महिला को धमकाना शुरू कर दिया। भयभीत महिला ने अपने गहने उसको दे दिए। पुलिस ने घटना के खुलासे के लिए 2 टीमों का गठन किया है। एक चेन स्नैचिंग और मोबाइल लूट की सीसीटीवी फुटेज काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही थी। इस फुटेज के आधार पर थाना लोनी के डीएलएफ चौकी अंतर्गत जो घटना घटित हुई है, जिसमें पीड़ित महिला से तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और घटना के शीघ्र अनावरण के लिए एसएचओ लोनी के नेतृत्व में टीम का गठन कर दिया गया है। इसमें सर्विलांस टीम की मदद ली जा रही है। आसपास से सीसीटीवी और दूसरे चैनल को पहचान की जा रही है। घटना का शीघ्र ही अनावरण किया जाएगा। उम्मीद थी कि कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद गाजियाबाद की कानून व्यवस्था में कुछ सुधार होगा, मगर इस तरह की घटनाएं गाजियाबाद की पुलिस को मुंह चिढ़ा रही हैं। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि लूट की घटनाओं से निजात कैसे मिलेगी। इस घटना में पुलिस की जांच सीसीटीवी फुटेज पर टिकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और पढ़िए आपका अपना युग करवट न्यूज़पेपर। युग करवट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। नमस्कार।